इस तरीके से है सर। तो आपका जो काम रहेगा वहाँ पर प्लांट में कार को बनाने से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि A to Z तक जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि भाई कार बनने की शुरुआत होती है पहले उसके स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर मेटल से बन रहा है, फिर शीट्स आती हैं, मोल्डिंग होती है, तो उससे आगे शीट्स की कटिंग की जाती है, कटिंग के बाद उनको डिज़ाइन दिया जाता है वैसे, ठीक है ना, ताकि वो सही शेप में आ जाए। सबका अलग अलग डिज़ाइन रहता है ना, कोई फ्रंट का अलग अलग डिज़ाइन है, एंडी का अलग अलग डिज़ाइन है। तो इस तरीके से फिर आगे और चीज़ें चलती हैं, तो असेंबली लाइन रहती है, असेंबली लाइन में सारे कंपोनेंट बने बनाए होते हैं, आपको उसको जोड़ना होता है, जोड़कर फिर वो आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो लगभग 52 सेकंड के अंदर अंदर एक कार बनकर उस प्लांट से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह मैसिव प्रोडक्शन को देखते हुए सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम से फिक्स तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं। तो यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। आपका जॉब रोल यानी कि FTC फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप हायर किए जाएंगे, जिसका टाइम पीरियड पहले था 7 महीने, तो उसके बाद हो गया आपका 1 साल, और अब ये समय हो गया आपका 3 साल, ठीक है। 3 साल आप अच्छी तरीके से काम करते हैं तो इससे आगे आप कंपनी के ट्रेनी बन जाते हैं, ठीक है। तो कंपनी आपको 1 से 2 साल से 3 साल तक कंपनी ट्रेनिंग पर और रखती है, तो 6 साल हो गए। कंपनी ट्रेनिंग के बाद में फिर आपका एक एग्जाम होता है, कंपनी ट्रेनिंग एग्जाम। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो देन आप कंपनी में परमानेंट होते हो, ठीक है। डायरेक्ट परमानेंट जॉब रोल नहीं है, क्लियर। तो आपको अपना जितने भी साल आप काम करना चाहते हो सब कुछ आपके ऊपर है, आपका फ्यूचर आपको ही पता है, और आप किस तरीके से वहाँ पर काम कर पाओगे वही चीज़ डिसाइड करेंगे कि आप कितने लंबे समय तक वहाँ पर काम कर सकते हो, परमानेंट हो सकते हो। इन जैसी कंपनियों में परमानेंट होने का मतलब होता है गवर्नमेंट जैसी जॉब होना, क्योंकि अभी जो आपकी सैलरी है करंट में इस रोड पर वो है 25,300 CTC, लेकिन अभी करंट रोड में जो ITI बेसिस पर परमानेंट